जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वास्तु के प्रकरण में अग्निकोण के बारे में आपको बताते हैं। अग्निकोण में हमारे घर का मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। अब यदि किसी ने भूल से अग्निकोण में दरवाजा बना लिया है, मेन गेट बना लिया है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, आज हम आपको वास्तु के प्रकरण में ये चीज़ समझाने वाले हैं। बहुत लोग हैं जो मकान को, भवन को अंदर से तो वास्तु उसका बना लेते हैं, हमें ये सामान यहाँ रखना चाहिए, लेकिन बाहर की जो मुख्य सजावट होती है, जो बाहर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, उसमें हम वास्तु में कई बार बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। आप इस छोटे से कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। आइए आज का हम पंचांग लेते हैं। 23 जुलाई सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, हमने घर खरीदा है। अमूमन आजकल अर्बन सिटीज़ में तो सब लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, विलास बनी बनाई ले लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब आपका घर का जो वास्तु है वो सही होना चाहिए, लेकिन किस हद तक सही होना चाहिए? जो जर्नल तरीका वास्तु का हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिस वास्तु को हमारे शास्त्रों में माना गया है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा वहम में पड़ना कि हम घर की कलम भी रखें तो किस दिशा में रखें, टावल टांगें तो कहाँ टांगें, तो ये इतना भी नहीं होना चाहिए। जो मेन बातें हैं जिन्हें दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता, उस पर वास्तु के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? अब जैसे घर का सामान है, वो तो हम बाद में भी इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा बन गया, तो आपके लिए बाद में कैसे उसे हटाएंगे? तो आइए इसी के ऊपर हमारा सब्जेक्ट है। घर में अग्निकोण की आज हम बात कर रहे हैं। अग्निकोण कहाँ होता है? पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो कॉर्नर होता है, वो अग्निकोण कहलाता है। ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर होता है, कोना होता है, वो अग्निकोण कहलाता है। अब नाम ही जिसका क्या है? अग्नि है। तो अग्निकोण में दो चीजें, दो बातें भूल कर भी ना करें, आपको नहीं तो दिक्कत आएगी। क्या? पहली बात, अग्निकोण का मुख्य गेट, घर का मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? आप महसूस करना, अग्निकोण में बना जो दरवाजा होगा, वो कहीं ना कहीं उसमें जो रहने वाले व्यक्ति होंगे, बेचैनी सी रहेगी। मन में घर में आते समय एक प्रफुल्लता नहीं होगी। घर में आते समय ये लगेगा जैसे कई बार बोरिंग सा लगता है कि बाहर रहें तो बहुत खुश रहें और घर में आए तो एकदम बोरियत सी स्थिति आने लगे, या आपस में उलझने लगें, मन में संकट सा आने लगे। और कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, और अग्निकोण में यदि आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं तो आप माने न माने आपको दिक्कत आएगी। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या आपको थोड़ा सा परेशानी, वेदना आपको उत्पन्न हो सकती है। अग्निकोण की ये बात ध्यान रखना। आप मुख्य दरवाजा अग्निकोण में नहीं होना चाहिए। अब आपने बना लिया है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी तरकीब बताऊंगा, वो आप करके देखिएगा। दूसरी बात, घर के अग्निकोण में घर का जो मुखिया हो वो अपना रूम न बनाए। कई बार अग्निकोण में आपने मजबूरी से रूम बना लिया है। अब आपने बना लिया है तो अब उसका भी क्या सोल्यूशन है? दो बातें सदैव ध्यान रखना, घर के अग्निकोण में दरवाजा न बनाएं जो प्लॉट खरीद रहे हैं, और उसी अग्निकोण में घर का जो मुखिया है, मास्टर है, वो अपना मास्टर बेडरूम न बनाए। ये दो बातें विशेष तौर से ध्यान रखना। लेकिन अब दोनों ही बातें हो गई हैं, तब क्या करना? हम अपने वीडियो में ये प्रयास करते हैं कि ना करें, और कर लिया है तो उसका सोल्यूशन भी आपको देने का हम प्रयास करते हैं। अब देखो, अग्निकोण में दरवाजा बन गया है तो वहां आपको चांदी की तार दबानी पड़ेगी। कैसे? शुभ मुहूर्त में जो घर का मुखिया हो, जो घर का मास्टर हो, उसके नाम से चंद्रबल देख करके, तारा बल देख करके, अब सारी चीजें हवा में भी नहीं होनी चाहिए, कुछ तो हमें अच्छी चीजें मुहूर्त के हिसाब से भी करनी चाहिए। उस व्यक्ति का चंद्रबल, तारा बल अच्छे से मिला करके, देख करके, किसी अच्छे विद्वान को बुला करके
पहले वहाँ किसी व्यक्ति से थोड़ी सी झीरी करा लीजिए ड्रिल मशीन से, किसी चीज़ से, और चांदी का पतला सा तार शुक्ल पक्ष के दिन हो, ये ध्यान रखना, जिनमें चंद्रमा हैवी होता है। शुक्ल पक्ष के दिनों में और रात्रि में ये प्रयोग नहीं करना, दिन में करना है। चंद्रमा की पूजा करा करके किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से वो चांदी का तार उस दरवाजे के बीचों बीच में लगवा दीजिए। अग्निकोण का दोष समाप्त हो जाएगा। अग्नि चांदी से शीतलता पाएगी और चंद्रमा के पूजन से भी शीतल हो जाएगी। ठीक है, ये दोष मिट जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी खरीद रहे हों, बनाना चाह रहे हों, फ्लैट ले रहे हों, तो ध्यान रखें अग्निकोण में दरवाज़ा ना हो। ठीक। नंबर 2, अग्निकोण में आपने वास्तु के हिसाब से चीज़ को ध्यान नहीं किया और आपने वहाँ पर क्या कर लिया, वहाँ पर आपने मास्टर बेडरूम बना लिया। तो उस दिशा में आपको क्या करना है, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, रूम तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अग्निकोण में साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ से बेड हटा लें। उसे आप या तो बिल्कुल ईस्ट की तरफ ले जाएं और या फिर उसे आप वेस्ट की तरफ ले जाएं। नॉर्थ की तरफ भी नहीं ले जाना है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ले जाओगे तो सोते समय आपके पाँव साउथ में हो जाएंगे, वो भी गलत है। साउथ की वाल पे भी ले जा सकते हो, वेस्ट की वाल पे भी ले जा सकते हो और ईस्ट की वॉल पे भी ले जा सकते हो। वहाँ से कॉर्नर से बेड हटा लिया जाए, एक तरीका ये है। दूसरी बात, कुछ दिन समय निकाल करके 20 दिन 21 दिन खुशबूदार फूल, उसका बुके वहाँ पर रखा जाए। चंद्रमा की कोई फोटो या चांदी का कोई सामान उस कोने में रख दिया जाए, उससे भी आपको शीतलता महसूस होगी। या चांदी के कोई भी ऐसा आइटम हो, सीनरी हो, कोई ग्लास हो, कोई चांदी का ऐसा बर्तन हो, वो वहाँ किसी हिसाब से उसमें अग्निकोण के कोण में रख दिया जाए। तो 2 तरीके हैं, 2 उपचार हैं। ध्यान रखना, वास्तु का एक अच्छा खासा इफेक्ट भी हमारे ऊपर आता है और वास्तु के लिए हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं। हमारी पुरानी वीडियो भी आप वास्तु के लिए देखिएगा, उसमें से भी आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसे ही ध्यान रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, ईशान में भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ईशान के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि कल के एपिसोड में आपको ईशान का भी हम बहुत बढ़िया एक बात बताएं, वो आपके बहुत काम आए। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, वीर बजरंगी महाराज की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में वास्तु, ज्योतिष, इन बहुत सारी विद्याओं से हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो वास्तु में ध्यान रखें, जब भी आप देखो इतना महंगा घर बनाते हैं, सपनों का घर बनता है, इसलिए सपनों के महल को जब भी बनाएं, बहुत अच्छे से सोच समझ करके आप लोग बनाया करें। दूसरा संदेश, 14 अगस्त को इंदौर के अंदर भगवान शिव का रुद्र पूजन है, पार्थिव शिवलिंग पूजन है। उस पूजन में कोई भी भाग ले सकता है। ये आपके कष्टों के निवारण के लिए है, नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए है। सावन का महीना है और सोमवार का दिन है। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो। अद्भुत पूजन होने जा रहा है।
बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप भी आना चाहते हैं, अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं और ये पूजन फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई दक्षिणा या कोई शुल्क आपके लिए नहीं है। इसीलिए ध्यान रखें, समय रहते ही अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा तो मैं डायरी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले और जो भी मिला उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।